हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो टॉपिक है वो काफ़ी रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड नेट मैनेजमेंट, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसके अंदर आज जो हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, डायमेंशंस क्या है, जिस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, क्या पहलू देखे जाते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं, दैट इज द एडिसन ऐप, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर के साथ से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा फ़ोन नंबर है 7973179091। इसके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉपर कोर्स जो है मैंने अपलोड कर दिया है। जो मेथोडोलॉजी है दैट विल बी थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, डाउट सेशंस, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज नोट्स, और जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। ये जो ऐप है एडिसन, दैट इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफ़ी सारे कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के और इवन यूजीसी नेट के कोर्सेज इसके ऊपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। इवन सीए फाउंडेशन के कोर्सेज भी मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं। इवन जो रिसीवेबल मैनेजमेंट के समराइज नोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे जो एडिसन ऐप के अंदर जो बैच है मैनेजमेंट का प्री स्टडी मटेरियल के अंदर, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। तो आप इस ऐप को जो है डाउनलोड आसानी के साथ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जब अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो उसके पास दो तरीके से वो सेल करती है। एक कैश होता है, एक क्रेडिट होता है। जब उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है तो क्रेडिट पे भी सेल करती है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे बेचना। ट्रेड क्रेडिट हैपेंस व्हेन ए फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन ए क्रेडिट। जब वो उधार माल बेचती है तो हम कहते हैं कि ट्रेड क्रेडिट क्या है। और इमीडिएटली हमें कैश नहीं मिलता है, जैसे कैश सेल होती है तो उसके अंदर भी गेट इमीडिएट पेमेंट। लेकिन जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमें फ्यूचर के अंदर कैश मिलता है। इफ फर्म ग्रांट्स क्रेडिट to protect the sale from competitor, attract to the potential customer to buy its product at favorable terms। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रेडिट क्यों देती है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये ना हो कि अगर हम क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे तो हमारे कंपटीटर के पास चला जाएगा। और उसी तरह क्या है कि जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट के अंदर जो है फेवरेबल टर्म्स के ऊपर जो है प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। और जब हम उधारी पे माल बेचते हैं तो उसको हम कह सकते हैं बुक डेट्स है, सन्डी डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, ट्रेड डेटर्स है। जब बहुत सारे, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को दिया है तो वहाँ पे जब हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर डिपिक्ट करते हैं तो डेट इज सन्डी क्रेडिटर्स और ट्रेड डेटर्स डेटर्स। इसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल समराइज वे में बताया होता है कि हमने कितना टोटल जो है लेना है। तो ट्रेड क्रेडिट जो है, जब हम सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल जिनसे हमने पैसा लेना होता है। ऑर्गेनाइजेशन जब क्रेडिट पे सेल करती है तो जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन लेस देन 1 ईयर, तो रिसीवेबल कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द करंट एसेट ऑफ द फंड। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो जो ट्रेड क्रेडिट्स जो सैलरी डेटर्स होती हैं वो हमारी करंट एसेट का काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट होती है। और उसी तरह क्या है कि इंडिया के अंदर जो इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के बाद जो करंट एसेट है उसका सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है वो ट्रेड डेटर्स होता है। तो 1/3 जो है करंट एसेट का वो पार्ट है। ट्रेड डेटर रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट। देखो, जब ट्रेड डेटर का मतलब होता है कि उनको हमने उधारी पे सेल किया है, फ्यूचर के अंदर हमने उससे पैसा लेना है, तो वो हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाए। बट जब ये इन्वेस्टमेंट हम रिसीवेबल के अंदर करते हैं तो हमें बहुत सारे कॉस्ट जो है इनकर करनी पड़ती है। अब देखो, जो हमने उधार माल दिया है तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर ऊपर खर्चा आया होगा। वो हमने बोरिंग लेके अगर उसको मैन्युफैक्चर किया है तो हमें जितनी देर वो पैसा हमसे रियलाइज नहीं होता तो हम उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं। फिर
अपने डेटर से कलेक्शन भी करते हैं, और जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसके अंदर जो है रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है। रिसीवेबल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट owed to the firm as a result of sale of goods and services in the ordinary course of business। देखो, जब हम रिसीवेबल की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम क्रेडिट पे सेल दिया है, और ये पैसा हमने उन लोगों से लेना है क्योंकि हमने उनको क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की। तो यहाँ पे फर्म जो है उसने कस्टमर से लेना होता है, और ये हमारी करंट एसेट का पार्ट होता है। The period of credit and extent of receivable depends on the credit policy followed by the firm। कि कितना हमने क्रेडिट देना है, कितने डेज का देना है, कितने अमाउंट का देना है, वो डिपेंड करता है कि फर्म की पॉलिसी। और यहाँ पे जो पर्पस होता है कि हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंपटीशन को, कंपटीशन क्योंकि कंपटीटर हमारा दे रहा है तो हमें भी नहीं। क्रेडिट सेल के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व इन एलिमेंट ऑफ रिस्क दैट शुड बी केयरफुली एनालाइज। अब देखो, जैसे उधारी है तो ये नहीं कि हर टॉम एंड डिक हैरी को हम उधारी पे दे देंगे, क्योंकि जब हम उधारी पे माल देते हैं, जब हम क्रेडिट पे माल देते हैं तो देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, जिसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक जो है उसको एनालाइज करना है कि जो व्यक्ति या जिस फर्म को या जिस कंपनी को हम क्रेडिट पे दे रहे हैं उसका वर्दीनेस स्ट्रॉन्ग है, वो हमें फ्यूचर के अंदर पैसे रिटर्न करेगी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वैल्यू। देखो, यहाँ पे क्या है कि इमीडिएटली हमने बाहर को तो माल सेल कर दिया, बाहर के पास वो चीजें चलेगी, लेकिन उतना ही इक्विवेलेंट हमें फ्यूचर के अंदर मिलता। और जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो इट एम्प्लॉयज फ्यूचरिटी। फ्यूचरिटी का मतलब है कि पेमेंट जो है दैट वी आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर। और यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसीवेबल मैनेजमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर रिसीवेबल, refer to planning and controllable of the debt owed to the firm from the customer on account of credits। तो यहाँ पे हमने रिसीवेबल को मैनेज करना है क्योंकि हमने पैसा लेना है, वो पैसा हमारे पास जल्दी से आ जाए, वो हमारे बैड डेट के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। और इसको हम जो मैनेजमेंट और रिसीवेबल है इसको हम ट्रेड क्रेडिट मैनेज भी कहते हैं, कि जो हमने उधारी ली है हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। और बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। और अगर हमारा ज़्यादा पैसा, लार्ज अमाउंट इज टाइड इन रिसीव, अगर हमने बहुत ज़्यादा उधारी की है तो उसके अंदर बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बैड डेट्स ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स कि हमें, क्योंकि देखो जब हमने बहुत बल्क के अंदर क्रेडिट दिया है तो वहाँ पे बैड डेट्स के चांसेस भी होता है। कई बार होता है कि हम सोच समझ के देते हैं, ऐसे लोगों को भी दे देते हैं जो हमें पैसे रिफंड नहीं करें। और उसी तरह कलेक्शन के ऊपर भी जब लार्ज अमाउंट के अंदर दिया है तो कलेक्शन का भी खर्चा ज़्यादा होगा। और अगर हमारी रिसीवेबल हम क्रेडिट पे कम दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारी सेल जो है कम होगी, क्योंकि तभी हम क्रेडिट पे सेल करते हैं ताकि हमारी सेल एक्सपैंड हो सके। तो मैनेजमेंट और रिसीवेबल जो है एक सिग्निफिकेंट इशू है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी सेल को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपने कंपटीशन को कर्व करना चाहते हैं। तो बट उसी के साथ ही क्या है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल, cost of financing receivable. Receivable are financed from the funds supplied by the shareholder for the long-term financing and the retainer। देखो, जो रिसीवेबल है उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है, जो शेयर होल्डर ने लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स दिए हैं या रिटेन अर्निंग है वहां से हम उसकी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर कलेक्शन जो है बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं जिनको हमने उधारी पे दिया है उनको समय समय पे हम रिमाइंडर भेजते हैं कि आप जो है अपना पैसा जो है मतलब जो आपने उधारी लिया उसके पैसे चुका दो। अगर वो जो है प्रोवाइड नहीं करते तो लीगल एक्शन भी लिया। और जो पैसा हमारा डूब जाता है, जो कस्टमर जो है हमारी वो चुका नहीं पाते, वो बैड डेट्स होते हैं या नॉट रिकवरेबल, जो कि हमारे लिए लॉस होती है। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग वी कुड से कैपिटल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट एंड डिफॉल्टिंग कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, इसके अंदर 3 चीजें हैं। देखो, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वी रिक्वायर फंड्स, और जब हमने क्रेडिट पे लिया तो वो फंड्स हमारे लिए ब्लॉक हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी हमें इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, या अगर हमारा अपना पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमें पे करनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है जहाँ पे हम क्रेडिट पे जो सेल किया उसका रिकॉर्ड रखते हैं,
और जो कस्टमर है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, समय समय पे उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कलेक्शन कॉस्ट होता है कि जब हम उनको रिमाइंडर्स भेजते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि डिफॉल्टिंग कॉस्ट होता है जिसके अंदर रिस्क होता है कि हमारा पैसा जो है डूब भी सकता है। इसी तरह अगेन रिमाइंडर है कि मेरी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। इसका जो मटेरियल है वो मैंने अपनी ऐप के अंदर मैनेजमेंट बैच के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द डेटर्स। तो यहाँ पे जब हमने जब हमने अपनी क्रेडिट सेल को मैनेज करना है, तो दीज आर दी डायमेंशन। क्रेडिट पॉलिसी क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ द रिसीवेबल। फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट। देखो, जो हमने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हमारे कितना निवेश है वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी क्रेडिट सेल एक्सटेंड की और कितने डेज उसको दिए हैं के अंदर वो हमें रिपे करें। Average investment in account receivable is equal to daily credit sale into average collection period. Credit policy is used to refer to the combination of three decision variable. देखो, जब हमने क्रेडिट सेंक्शन करना है, जब हमें क्रेडिट सेल करनी है, तो वहां पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के कस्टमर्स को हमने गुड जो है क्रेडिट पे दी और किस तरह की टर्म्स है जिसके ऊपर हमने क्रेडिट देना है, कितने अमाउंट का देना है, ड्यूरेशन का देना है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द पेमेंट, और किस तरह से हमने कलेक्शन करनी है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वैल्यू। क्रेडिट एनालिसिस के अंदर देखो, जब हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को या पर्टिकुलर फर्म को देते हैं तो वहाँ पे कितना रिस्क छुपा, और जब हम, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट स्टैंडर्ड के अंदर हम चेक करते हैं जिस पार्टी को हम क्रेडिट देने जा रहे हैं उस फर्म की क्वालिटी क्या है, उस जो कस्टमर है उसकी क्वालिटी क्या है, जिस कंपनी को हम देने जा रहे हैं कंपनी की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ऑफ कस्टमर के अंदर क्या है कि जो कस्टमर है वो हमें कितनी डेज के अंदर जो है पैसा वापस कर देता है और कितना चांस होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डिफॉल्ट कर सकता है। क्रेडिट एनालिसिस के अंदर दी एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो डिटरमिन करता है कि हम कितनी तेजी के साथ जो है अपने कस्टमर से पैसा ले रहे हैं। डिफॉल्ट रेट का मतलब होता है कि हमारा जो है बैड डेट लॉसेस रेशियो क्या है। ये इंडिकेट करता है कि डिफॉल्ट रिस्क क्या है, कि कस्टमर जो है कितना, जैसे अगर हमने 100 लोगों को दिया है क्रेडिट पे से, तो कितना डिफॉल्ट हो सकता है, 5%। 5% दे मे टर्न इनटू बैड डेट्स। To estimate the probability of default, three C's are considered: character, capacity and condition. तो उस देखो, कई बार जो कस्टमर होता है उसका रेपुटेशन भी अच्छा होता है, मतलब उसकी स्टैंडिंग भी अच्छी होती है, बट उसकी इंटीग्रिटी पुअर होती है कि वो राइट टाइम पे देता नहीं। कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन किस कंडीशन के अंदर है। तो ये तीनों चीज़ों को असेस करना बहुत ही जरूरी है। कई बार देखो, करेक्टर जो होता है स्ट्रांग होता है तो वो जल्दी रिपे कर देता है। फिर है कि हम किस तरह से अपने डाटर्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से हम एक सही कलेक्शन पॉलिसी जो है डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर है कि जो हमने क्रेडिट पॉलिसी प्लान आउट की है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल के अंदर देखो, कैपिटल कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, कलेक्शन कॉस्ट है, डिफॉल्ट कॉस्ट है, जो मैं पहले बता चुकी। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइज ऑफ द क्रेडिट सेल, देखो यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल कितना है। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल ज़्यादा है तो हमारे रिसीवेबल भी ज़्यादा होंगे, अदरवाइज वाइस वर्सा। अगर हम कम क्रेडिट, कंजर्वेटिव होते हैं जब हम बहुत सोच समझ के कम लोगों को क्रेडिट दें तो वहाँ पे हमारा लो साइज ऑफ रिसीवेबल होगा। अगर हम लिबरली देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रिसीवेबल है वो ज़्यादा होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड, साइज ऑफ रिसीवेबल वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर कितने डेज का हमने पीरियड दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है, तो वो भी इसी के साथ लिंक्ड होता है। यहाँ पे जो रिसीवेबल को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, ज़्यादा कस्टमर को ऐड करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, जब एक सर्टेन लेवल से हम सेल को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे एडिशनल कॉस्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और एडिशनल कॉस्ट कम कम इनकर हो रही है, और हमारी जो क्रेडिट मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट। कस्टमर की हैबिट्स को भी हमें असेस करना पड़ता है कि कस्टमर जो है जल्दी पे करते हैं या काफ़ी टाइम के बाद।
सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट। और उसी तरह क्या है कि टॉप मैनेजमेंट जो है किस तरह से डिसीजन लेती है, किस तरह से हमने जो लोगों को क्रेडिट देना है, क्या हमारा क्राइटेरिया है, और किस तरह से हम अपनी सेल को, जो क्रेडिट सेल है, उसको कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंपटीशन को भी हम असेस करते हैं। अगर कंपनी की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो वो बार को कम क्रेडिट टर्म्स के ऊपर क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, और अगर लार्ज बायर है तो उसको आसानी के साथ लिबरल क्रेडिट टर्म्स बन जाती है। और उसी तरह क्रेडिट जो कंपनीज हैं वो होलसेल जो डीलर्स होते हैं वो काफ़ी सारा क्रेडिट एक्सटेंड करती हैं, और वहाँ पे ये मार्केटिंग टूल के रूप में यूज होता है कि हम अपनी मार्केट को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। बाकी डिपेंड करता है इंडस्ट्री की प्रैक्टिस के ऊपर। फोरकास्टिंग दी रिसीवेबल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो रिसीवेबल है वो कितने पुराना है। अगर हमने क्रेडिट पे दिया है, अगर वो ज़्यादा डेज पुराना है तो उतना ही रिसीवेबल हमारा ज़्यादा होगा। कई बार क्या होता है कि अगर हम सेल को इंक्रीज करते हैं तो, क्योंकि सेल को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, कॉस्ट जो है कम हो जाए। बाकी जो है हम अगले जो है उसके अंदर करेंगे। और इसी के साथ ही डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माई ऐप, जिसकी एड ऐप